हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक मेरी पुरानी वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है। ये एक एजुकेशनल अवेयरनेस की वीडियो है। इसका मकसद लोगों के अंदर आगाही पहुंचाना कि डायबिटीज़ को हम किस तरह जल्दी तशख़ीस कर सकते हैं और इसका इलाज और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अब आते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है और इसकी क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें या तो हमारी इंसुलिन उतनी मिकदार में पैदा नहीं हो रही, या तो जो पैदा हो रही है वो अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो रही। इंसुलिन हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको समझे इस तरह आसानी से समझा जा सकता है कि इंसुलिन एक चाबी की तरह है जो किसी ताले को खोल सकती है। तो इंसुलिन जो है वो मदद करती है हमारे ग्लूकोज़ को हमारे जो मसल्स हैं उन तक पहुंचने में। तो अगर हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन की कमी होगी या वो इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर रही होगी, तो जो ग्लूकोज़ है जो हम खाते पीते हैं और उससे ग्लूकोज़ पैदा होता है वो हमारे जिस्म तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ होती है उनके जिस्म में दर्द रहती है, उनका वज़न कम होता है क्योंकि वो अच्छे से ग्लूकोज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे होते। अब हम देखते हैं इसके क्या सिम्टम्स अलामात आती हैं। सबसे पहले यह है कि पेशाब का ज़्यादा आना, पानी का ज़्यादा प्यास ज़्यादा लगना, खाना पीना भूख ज़्यादा हो जाना। उसके अलावा किसी ख़ास वजह के बग़ैर वज़न कम हो जाना, आँखों में देखने में जो है तकलीफ़ होना, जिस्म में थकावट रहना और अगर कोई ज़ख़म बना है तो उतने अच्छे से जल्दी से वो ठीक ना होना और इन्फेक्शंस हो जाना। ये सब अलामात और इसके अलावा भी बहुत सारी अलामात हैं जो आ सकती हैं। अक्सर पेशेंट जो डायबिटीज़ 2 के पेशेंट्स होते हैं उनको उतने अच्छे से अलामात ज़ाहिर नहीं होती, उनको नहीं पता चल रहा होता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब आपके जिस्म के में जो ग्लूकोज़ का लेवल है वो 250 mg/dl से ज़्यादा नहीं होगा तो आपको बहुत सारे शायद अलामात नहीं आएंगे। सो इसलिए बहुत सारे पेशेंट जो जिनको डायबिटीज़ होती है मगर उनको इस बात का इल्म नहीं होता क्योंकि वो उतने अलामात उनको महसूस नहीं हो रही होती। और मेरे प्रोफेसर हमेशा कहा करते थे कि जब भी आप कोई भी टेस्ट करवाएं या कोई जब भी नीडल जो है वो किसी वेन में जाए तो उसमें उसके ग्लूकोज़ भी चेक किया जाए। डायबिटीज़ की डायग्नोसिस और तशख़ीस किस तरह होती है और कौन-कौन से टेस्ट हैं जिनसे हमें ये मालूम हो सकता है कि डायबिटीज़ है या नहीं, ये देखते हैं। डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो हमारे पास 2 तरह के मरीज़ होते हैं। पहले वो जिनके अंदर कुछ अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें भूख और प्यास का ज़्यादा लगना, पेशाब का ज़्यादा आना, जिस्म में थकावट रहना, और ये अपने जब डॉक्टर के पास जाके ये अलामात बताते हैं और डॉक्टर टेस्ट करते हैं तो उनमें हमें मालूम होता है कि इनको डायबिटीज़ हो चुकी है। दूसरे पेशेंट वो होते हैं जो किसी और मर्ज़ की वजह से कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं और जब उनकी ग्लूकोज़ भी चेक की जाती है तो साथ ही हमें पता लगता है कि इनका भी नॉर्मल से ग्लूकोज़ लेवल ब्लड में ज़्यादा है। आसान अल्फाज में अगर आपने 2 मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने ब्लड की शुगर लेवल चेक करवाया और वो ज़्यादा आया तो कहा जा सकता है कि आपको जो है वो डायबिटीज़ है। इसमें आपको अलामात हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। इसके अलावा अगर आपने फास्टिंग चेक करवाया, सुबह निहार मुँह अपना ग्लूकोज़ लेवल चेक करवाए और वो 126 से ज़्यादा हुए तब भी कहा जा सकता है कि डायबिटीज़ है। इसके अलावा HbA1c एक टेस्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे खून के साथ कितनी ग्लूकोज़ अटैच है, और लास्ट में ये भी टेस्ट किया जाता है कि जिसमें थोड़ी सी जो है आपको ग्लूकोज़ पिलाया जाता है और उसके 2 घंटे के बाद जो है वो चेक किया जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि जो हमारे पास टेस्ट करवाने के बाद जो वैल्यूज़ आई हैं उनसे हमें कैसे पता चल सकता है कि डायबिटीज़ है या नहीं है। तो नॉर्मली जो डायबिटीज़ के जो लेवल है वो 100 से कम होता है फास्टिंग में, और ग्लूकोज़ वाला जो टेस्ट मैंने बताया था जिसमें ग्लूकोज़ पी के आप टेस्ट करते हैं वो लेस दैन वो 140 से कम होता है। इसके अलावा जो प्री डायबिटिक्स होते हैं जिनको हो सकता है कि फ्यूचर में जाके डायबिटीज़ हो जाए, वो 100 से 125 के दरमियान उनकी वैल्यू आती है। और आखिर में जो डायबिटीज़ है
वो अगर वैल्यू फास्टिंग करवाई है वो 126 से ज़्यादा आ गई है, या 2 घंटे वाला ग्लूकोज़ का टेस्ट करवाया उसमें जो है वो 200 से ज़्यादा आ गई है, या HbA1c करवाया 6.5 आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि ये डायबिटीज़ है। इस वीडियो का मकसद लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाना कि डायबिटीज़ सिम्टम्स के बगैर भी हो सकती है। तो अगर आपके ख़ानदान में डायबिटीज़ है, पेरेंट्स में है, या मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो जब भी आपको मौका मिले, जब कोई और टेस्ट आप करवा रहे हो, तो साथ साथ आप अपने जो ग्लूकोज़ का लेवल है उसको भी चेक करवा लें। थैंक यू।